मिट्टी के संस्कार, विचार, उनको पूरे देश और दुनिया में पहुंचाने का काम किया है। इसके लिए मैं सभी राजस्थान वासियों की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि प्रवासी राजस्थान समुदाय एक ऐसा समुदाय है जो हमेशा अपनी मिट्टी से और अपनी संस्कृति से जुड़ा होता है। मित्रों, राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य तो है ही, लेकिन अगर एक तरफ से हम देखते हैं तो वो शक्ति और भक्ति की भूमि भी है। वो महाराणा प्रताप की भूमि है, महाराजा सूरजमल की धरती है। वो त्याग की मूर्ति पन्नादाय की धरती है, तो भक्ति की मूर्ति मीराबाई की धरती है। अपने आप को पर्यावरण के लिए कुर्बानी दे दे ऐसी अमृता माता की धरती है। आप देखते हैं कि राजस्थान की मिट्टी के अंदर जो स्वाभिमान, शक्ति, भक्ति जो उसके अंदर समाहित है, वो राजस्थान की उस शक्ति और भक्ति की धरती की खुशबू आपने देश में नहीं दुनिया में फैलाने का काम किया है। और आज भी जब मैं देखता हूं, क्योंकि मुझे पूरे देश में हर प्रदेश में जाने का अवसर मुझे मिला है। मैं प्रवासी भाइयों से मिला हूं और दुनिया के भी कई देशों में जाने का मौका मिला है। हमेशा मैंने देखा है कि राजस्थान के जो मेरे प्रवासी भाई हैं, उन्होंने अपनी राजस्थान की मिट्टी की खुशबू जहां भी गए वहां उन्होंने बिखेरने का काम किया है। सबसे बड़ी खुशी मुझे इस बात की होती है, क्योंकि जाते हैं अपने उद्योग के लिए, व्यापार के लिए, लेकिन उद्योग और व्यापार को भी वो मन से करते हैं। लेकिन धन्यवाद मैं इस बात का देना चाहता हूं कि कोई भी मेरा प्रवासी भाई, हर भाई हमारा किसी ना किसी सामाजिक सरोकार के कार्य से जुड़ा होता है। कहीं भी हम देखते हैं कि शिक्षा के मंदिरों से जुड़े हुए हैं, चिकित्सा के मंदिरों से जुड़े हुए हैं, कई गौशालाओं से जुड़े हुए हैं, कई आस्था के केंद्रों से जुड़े हुए हैं, तो कहीं जहां आवश्यकता होती है, चाहे वो गौशाला हो, देवालय हो और या फिर शमशान भी हो, तो वहां के सुधार के लिए हमेशा कोई ना कोई राजस्थानी आगे मिलता है। ये मुझे बड़ा खुशी का मौका है, क्योंकि जब मैं महाराष्ट्र के अंदर गया तो कई जगह जाने का मौका मिला। तो जहां भी जाता हूं मैं कहता हूं साहब गौशाला हमारी बहुत अच्छी चल रही है। तो मैं गौशाला पर जाकर के देखा तो उन्होंने कहा छोटी सी गौशाला है और गाय 5000 है। 5000 की गाय को भी वो छोटी सी गौशाला कहते हैं। और उसका संचालन किस तरह से करते हैं, मैंने पहली बार देखा कि जिस तरह से उसका संचालन उन्होंने कर रखा है। ये ऐसे नहीं है, क्योंकि हमारे पूर्वजों की धाती है, हमारे अंदर उन हमारे पूर्वजों की इति है।
ये प्रेरणा जो हमें मिलती है वो उन्हीं के कारण मिलती है। और मित्रों, मैं देखता हूं राजस्थान के अंदर जितने भी हमारे विद्यालय हैं, चिकित्सालय हैं, गौशाला हैं, मंदिर हैं, शमशान हैं, उनमें किसी ना किसी प्रवासी भाई की झलक दिखती है तो वो लगता है कि हमारे प्रवासी भाइयों का कितना बड़ा काम है। अभी मैं जब पहले सूरत आया था, मैंने देखा कि सूरत हीरो की नगरी है। यहां का काम बड़ा है, टेक्सटाइल में भी है और टेक्सटाइल के अलावा यहां उद्यमता के नए नवाचार भी होते हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि अगर उनकी दूरदृष्टि आप देखेंगे, क्योंकि हमें ध्यान है 2003 में जब वो यहां के मुख्यमंत्री थे, नर्मदा नहर का काम चल रहा था। राजस्थान से किसी भी तरह की कोई मांग नहीं आई थी, कोई मांग नहीं थी, लेकिन उन्होंने राजस्थान को नजदीकी से देखा था क्योंकि पड़ोसी राज्य है। तो उन्होंने कहा कि राजस्थान के लोगों को भी नर्मदा का पानी मिलना चाहिए, तो उन्होंने हमारे जालौर और बाड़मेर के लिए नर्मदा का पानी देने का काम किया। यह बात मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि हमारे अंदर यह तो था कि राजस्थान के अंदर पानी मिलना चाहिए। माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने चाहे हमारी ईआरसीपी की योजना हो, तुरंत उसको लागू किया, चाहे हमारा यमुना समझौता हो, जो दशकों की मांग थी। क्योंकि आप ये भी जानते हो कि राजस्थान में सबसे पहली आवश्यकता है तो वो पानी की होती है। और जब हमारी सरकार बनी थी और सरकार बनने पर हमने रोड मैप बनाया कि राजस्थान के विकास के लिए क्या आवश्यक है, तो हमारी पहली आवश्यकता पानी की थी, दूसरी आवश्यकता हमारी बिजली की थी, तीसरी आवश्यकता हमारी उद्योग की थी और चौथी आवश्यकता हमारे युवाओं को नौकरी देने की थी। हमने वही रोड मैप बनाया और माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया कि राजस्थान को पानी की आवश्यकता है। उन्होंने हमारी ईआरसीपी की सबसे बड़ी योजना ईआरसीपी की स्वीकृति दी, जिसे 18 जिलों में पानी उसका जाता है। हमारे कांग्रेस के लोग हमेशा कहते थे, चुनाव आते थे, शेखावाटी के लिए कहते थे कि हम यमुना का पानी लेकर के आएंगे, लेकिन दशकों से उन्होंने कुछ नहीं किया। हमने हमारी बात माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने रखी कि हमारा शेखावाटी का इलाका है, इसमें पानी की कमी है, हमारे चूरू, सीकर, झुंझुनू के अंदर, तो उन्होंने यमुना का पानी भी दिलाने का काम किया, उसका भी काम चल रहा है, तो ये भी उन्होंने किया। लेकिन जो मुझे कल्पना नहीं थी, क्योंकि मैं जिस दिन मेरा यमुना समझौता होना था, एमओयू होना था, तो मैंने सीआर पाटिल जी से निवेदन किया कि हमारा एमओयू होने वाला है, तो उन्होंने हमको बुलाया। वहां के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी और मैं और सीआर पाटिल जी और हम सब वहां बैठे थे। मुझे पता नहीं था कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राजस्थान के बारे में आगे बढ़कर के कितना सोचते हैं। सीआर पाटिल जी ने कहा, आप आइए, आपकी मीटिंग में कुछ राजस्थानी जो भाई हैं उनके साथ, हमारे व्यापारी भाई हैं उनके साथ आपकी मीटिंग कराऊंगा। जब मैं वहां पहुंचा और मेरा यमुना समझौता का एमओयू हुआ, उसके बाद वो मीटिंग हुई। उस मीटिंग में उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि राजस्थान में सबसे ज्यादा आवश्यकता पानी की है
और हम इसके लिए राजस्थान में काम करना चाहते हैं। हमने कहा आप काम कैसे करना चाहते हैं कि हम वाटर हार्वेस्टिंग के रिचार्ज ट्यूबवेल लगा करके राजस्थान का जो बारिश के समय में पानी बह करके जाता है उसको जमीन में डालने का काम हमारे ये लोग करेंगे। और उसके बाद उन्होंने मेरे को सूरत में बुलाया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया। और सूरत में यही नहीं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, हम सभी लोगों को बुलाया, सभी हम मुख्यमंत्री आए और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और सीआर पाटिल जी के विजन को लेकर के जब उन्होंने पूरी बात बताई, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय पाटिल साहब को। फिर उन्होंने इसी तरह की एक मीटिंग मेरी बॉम्बे में कराई। उन्होंने कहा कि बॉम्बे वाले व्यापारी 100 करोड़ रुपए खर्च करना चाहते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं जब मैं गया जब तो 100 करोड़ थे, मैं पहुंचा तो वहां 200 करोड़ हो गए, आने लगा तो 250 करोड़ हो गए। मैं निश्चित रूप से मेरे सभी प्रवासी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने राजस्थान की उस धरती की उस दुख को पहचाना और उन्होंने आगे आकर के सभी भाइयों ने कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान प्रारंभ किया। और ये जो टोली बैठी है, हमारे सभी बैठे हैं, दिनेश जी, कैलाश जी, और इन्होंने उसको लगाया। कई लोगों ने तो अपनी 2-2, 3-3 मशीनें दे दी और जिस तरह से वो काम चल रहा है। अब बारिश भी, क्योंकि जब मन से काम करते हैं तो ऊपर वाला भी साथ देता है कि नहीं देता है। तो अब की बार देख रहे हो, अभी तो कल तक ही बारिश लगातार हो रही है, लगातार बारिश हो रही है और उसका उपयोग ये हो रहा है कि वो पानी हमारा जमीन के अंदर जा रहा है। इसलिए मैं एक ही बात कहना चाहता हूं भाइयों कि अब वो राजस्थान वो रेगिस्तान नहीं, आपने जो काम किया उसके कारण राजस्थान हरियाणा राजस्थान बन रहा है, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। और ये काम आज भी चल रहा है। जिस तरह का काम आप लोगों ने किया है, निश्चित रूप से सभी हमारे राजस्थान के भाई बहन जो काम हो रहा है वो देखते हैं कि किस तरह से, किस लगन के साथ में। और आप ये देखिए कि सिर्फ आपको स्थान बताना है कि इस गांव में इतना 40,000 गांव की रचना बना करके मेरे को इतनी मोटी किताब दे करके कि यहां इतने इतने ट्यूबवेल लगने हैं, इसकी रचना भी हमारी इस टीम ने की है। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे भाइयों, आप सभी अपनी मेहनत, कौशल, व्यवसाय, दक्षता से सिर्फ इस शहर की पहचान नहीं बनाई है, बल्कि राजस्थान का नाम रोशन आप लोगों ने किया है। निश्चित रूप से अभी छगन जी कह रहे थे कि यहां जब आते हैं, कोई भी भाई आता है तो आपको इतनी प्रसन्नता उनको होती है कि वो यहां से जो मन में लेकर के आता है कि मेरे को स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल जो बनाना होता है उसकी स्वीकृति कहीं ना कहीं आप दे देते हैं तो उसका मन प्रसन्न होता है। भाई बहनों, एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं, गुजरात राजस्थान सिर्फ पड़ोसी होने तक सीमित नहीं है। ये दोनों राज्य के बीच सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक सहयोग की बहुत संभावना है और उन संभावनाओं के कारण जिस तरह से भागीदारी आप लोग निभा रहे हैं, मैं आपके बीच में इसलिए आया हूं कि 10 दिसंबर को जयपुर में प्रवासी राजस्थानी दिवस के रूप में मनाने का पिछली बार निर्णय लिया था। क्योंकि जब मैं गया था, पूरे देश के अंदर गया, तो लोगों ने कहा कि साहब हमारा आने का कोई कार्यक्रम एक सुनिश्चित होना चाहिए कि एक साल में हम सभी मिलें। मैंने कहा निश्चित रूप से होगा। मैंने वही घोषणा की थी कि 10 दिसंबर प्रवासी राजस्थानी दिवस के रूप में हम मनाएंगे। आज मैं आपके बीच में, आपके बीच में मैं निमंत्रण देने के लिए आया हूं, पीले चावल देने के लिए आया हूं।
कि आप आइए, पधारो हमारे देश। और मैं ये भी आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि प्रवासी राजस्थानी दिवस का आयोजन राज्य के वैश्विक प्रवासी राजस्थान समुदाय के लोगों को उनकी मातृभूमि से मजबूती से जोड़ने का है। हम आप तक पहुंचने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं और हमारी आज मुलाकात इसी का परिणाम है। साथियों, हमारे वैश्विक प्रवासी परिवार के साथ और अधिक जुड़ाव स्थापित करने के लिए हमने राजस्थान फाउंडेशन के देश और विदेश में 26 चैप्टर को क्रियाशील किया है, जो पहले कभी नहीं हुआ। यह चैप्टर प्रवासी राजस्थानी समुदाय के साथ संवाद, सहयोग, सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए बनाए गए हैं। इनके जरिए आप अपनी जड़ों के साथ जुड़ सकते हैं, राजस्थान के सर्वांगीण विकास में योगदान दे सकते हैं। इसके साथ हमने ये और किया है, ये हमने इतना ही नहीं है, उसमें हमने आपका भी ख्याल रखा है। आपका हमने ये रखा है कि आप जिस उपखंड के रहने वाले हैं, जिले के रहने वाले हैं, हमने जिला कलेक्टर को नोडल ऑफिसर बनाया है कि हमारे प्रवासी भाई को किसी भी तरह की परेशानी हो तो उसके समाधान की गारंटी उसकी होगी। क्योंकि हम चाहते हैं, और मैं कहता भी हूं कि आप चिंता मत करिए,